हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस कंटिन्यू कर रहा है। कल तक हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स। आज हम लोग करेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स मतलब वो जेनेटिक डिसऑर्डर जो मेंडल के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स में बी ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरीज, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. Mendelian disorders are mainly determined by alteration or mutation in the single gene. These disorders are transmitted to the offspring on the on the same line as we have studied in the principle of inheritance. जैसे वहाँ पर आपने recessive, dominant ये सब देखा था ना, वैसे ही सेम पैटर्न फॉलो होते हैं इसमें. Most common and prevalent Mendelian disorders are hemophilia, cystic fibrosis, sickle cell anemia, color blindness, phenylketonuria, thalassemia, sickle cell anemia, etc. It is important to mention here that such Mendelian disorders may be dominant or recessive. कोई dominant हो सकता है, कोई recessive. तो few examples we have to discuss here. First is the hemophilia. पहला है hemophilia. It is a sex-linked recessive disease. Sex-linked मतलब कि इसका जो जीन होता है वो X क्रोमोसोम पर पाया जाता है, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो हम लोगों ने उस दिन चर्चा किया था ना, जो आइदर वाई क्रोमोसोम पर होते हैं या एक्स क्रोमोसोम पर होते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज़. तो जनरली जो भी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे वो एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीन्स के बारे में पढ़ेंगे. तो अगर सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज़ कर रहे हैं तो दैट इज़ रिलेटेड विद द X1. सो इट इज़ अ सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज़ विच शोज़ it's a transmission from unaffected carrier female to some of the male progenies. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? In this disease, a single protein involved in the clotting of blood is affected. Blood जब घाव हो, चोट लग जाती है ना, घाव हो जाता है तो खून निकलने लगता है ना, तो सबसे पहले क्या चीज़ होती है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. तो कोई प्रोटीन होती है जो फैक्टर्स है जो जरूरी है उसके क्लॉटिंग के लिए, वो यहाँ पर नहीं बनती. तो ड्यू टू दिस अ सिंपल कट विल रिजल्ट इन द नॉन स्टॉप ब्लीडिंग. लगातार ब्लड बहता रहेगा. इसे रॉयल डिजीज़ भी कहा गया, क्योंकि ये रॉयल फैमिली में पहली बार स्टडी किया गया था. वहाँ की जो महारानी थी वो कैरियर थी, वो लेके आई थी. तो हेट्रोजाइगस फीमेल्स आर ऑलवेज कैरियर इसमें केवल फीमेल हो सकती हैं, और मेल में अगर डिफेक्टिव जीन है तो दिखेगा और नहीं है तो नॉर्मल रहेगा. और फीमेल में जब तक दोनों ही एक्स क्रोमोसोम पर डिफेक्टिव जीन नहीं होगा तो डिजीज उनमें नहीं होगी. अगर किसी एक पर है तो दे विल रिमेन एज अ कैरियर. दे कैन ट्रांसमिट द डिजीज टू हर सन, अपने बेटों को दे सकती है. ऐसे में ध्यान रखना, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होती है. फादर गिव्स टू डॉटर एंड मदर गिव्स टू सन. द पॉसिबिलिटी ऑफ ए फीमेल बिकमिंग अ हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर. मतलब फीमेल का हीमोफिलिक होना कम होता है. क्योंकि हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी तो डोमिनेंट रेसेसिव होने के कारण से दबा रहेगा. जबकि मेल में अगर है तो एक्सप्रेस कर जाएगा, क्योंकि इसकी कोई भी कॉपी वाई क्रोमोसोम पर नहीं होती. द फैमिली पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया शोज अ नंबर ऑफ हीमोफिलिक डिसेंडेंट्स एज शी वॉज अ कैरियर ऑफ द डिजीज. जो क्वीन विक्टोरिया थी ना, वही लाई थी अपने परिवार में, और तभी से इसीलिए इसको रॉयल डिजीज भी कहा जाता है. रॉयल फैमिली में देखा गया था, स्टडी किया गया था. अगला है बेटे कलर ब्लाइंडनेस. It is also sex-linked recessive disorder due to defect
इन आइदर रेड और ग्रीन कोन सेल्स, जो हमारे रेटिना में होती ना कोन सेल्स होती हैं जिनमें रेड और ग्रीन ये सब अलग अलग कलर के होते हैं ना, तो उनमें या तो रेड या ग्रीन या दोनों में ही देखा गया है। डिफेक्ट होने के कारण से ऐसा होता है। This defect is due to mutation in certain genes which are present on X chromosome. X chromosome पर जीन होते हैं, उसी में डिफेक्ट हो जाता है, इसीलिए वो एबल नहीं होते देखने के, रेड और ग्रीन कलर में अंतर नहीं कर पाते वो। It occurs in about 8% of males and 0.4% in female. वही कारण है क्योंकि फीमेल्स हेट्रोजाइगस होंगी तो कैरियर होंगी, लेकिन उनमें डिजीज नहीं होगी। Being recessive trait, the females in many instances are simply carrier of disease, rather to show the disease and have chance of expression of disease in her 50% sons. और मान लो उसके बाद 2 XX है और एक X पर रेसेसिव जीन है, तो अगर वो जीन जाइगोट बनाने में वो एक्स क्रोमोसोम जिसमें रेसेसिव जीन है, अगर वो जाइगोट बनाने में उपयोग हो रहा है, जा रहा है, तो निश्चित रूप से डिजीज्ड होगा, वो सन क्या होगा, बीमार होगा। तो इस तरह से 50% सन का चांस बनता है बीमार होने का, और 50% चांस क्योंकि दूसरे वाला क्रोमोसोम नॉर्मल जीन का है, तो जो सन होंगे वो नॉर्मल होंगे, डिजीज्ड नहीं होंगे। तो मेल हैव ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम, मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। तो इफ डिफेक्टिव जीन इज प्रेजेंट ऑन इट, अगर उस पर डिफेक्टिव जीन है तो इट विल बी अफ्लेक्टेड, जो मेल होगा वो अफ्लेक्टेड होगा, वो बीमार होगा, उसमें ये दिखेगी बीमारी। डॉटर्स हैव चांस ऑफ शोइंग डिजीज, डॉटर्स में भी चांस होता है दिखाने के लिए, लेकिन तभी जब फादर कलर ब्लाइंड हो और मदर इज कैरियर एटलीस्ट। अगर डिजीज है तो होगा ही होगा, और अगर मदर कलर ब्लाइंड नहीं है तो कम से कम कैरियर होना जरूरी है, उसके पास वो डिफेक्टिव वाला कलर ब्लाइंड जीन एक्स क्रोमोसोम पर होना चाहिए, और वही एक्स क्रोमोसोम शेयर होना चाहिए जाइगोट बनाने में, तभी जाकर के गर्ल्स जो हैं, डॉटर्स जो हैं, वो कलर ब्लाइंड होंगी, अदरवाइज ज़्यादा चांसेस सन का होता है। नेक्स्ट है सिकल सेल एनीमिया, ये थोड़े अलग ढंग की है। इट इज़ एन ऑटोजोम लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट। ऑटोजोम सेक्स क्रोमोसोम दोनों अलग अलग होते हैं, हाँ, तो ये इसका जो जीन होता है वो ऑटोजोम्स में होता है, किसी ऑटोजोम्स पर पाया जाता है। द डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पेयर ऑफ एलील, एक सिंगल पेयर ऑफ एलील होता है, HBA एंड HBS, 2 एलील हैं, HBA नॉर्मल है एंड HBS इज द रेसेसिव है। तो डिजीज तभी एक्सप्रेस होगी जब वो HBS कॉम्बिनेशन में हो, अदरवाइज नहीं होगी। ओनली द होमोजाइगस इंडिविजुअल्स फॉर HBS, दैट इज द HBS शो द डिजीज फिनोटाइप। द हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स आर कैरियर्स, जो हेट्रोजाइगस होते हैं वो क्या हुए, कैरियर। अब इसमें मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, यहाँ ध्यान रखना ये बात। तो HBA HBS आर द heterozygous individuals and would be carrier. Due to point mutation, glutamic acid is replaced by valine at the 6th position of beta globulin chain of hemoglobin molecule. जो बीटा ग्लोबुलिन चेन होती है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में, अल्फा बीटा 2 चेन्स होती है ना, तो बीटा ग्लोबुलिन में ही डिफेक्ट होता है ये, उसमें ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वालिन आ जाती है बिकॉज ऑफ द पॉइंट म्यूटेशन। द HBS behaves as normal hemoglobin except under oxygen stress where erythrocytes lose their सर्कुलर शेप एंड बिकम सिकल शेप। ऐसे देखने में नॉर्मल दिखेगा आपको हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, लेकिन जहाँ चूँकि वो स्ट्रेस कंडीशन होगी, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता,
और ऐसे केसेस में सिकल हो जाती है, आरबीसीज कैसे हो जाती है, सिकल के आकार की हो जाती है। एंड दे कैन नॉट पास थ्रू नैरो कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज आर क्लॉग्ड एंड दस अफेक्ट ब्लड सप्लाई टू डिफरेंट ऑर्गन्स एज वेल एज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इज ऑल्सो अफ्लेक्टेड। नेक्स्ट डिजीज इज द थैलासीमिया। इट इज अगेन एन ऑटोजोमल लिंक्ड रेसेसिव ब्लड डिजीज। ये भी रेसेसिव है और ऑटोजोमल लिंक्ड है। इसका जीन किस पे होता है, ऑटोजोम्स पे होता है। हेट्रोजाइगस पेरेंट्स कैन ट्रांसफर द डिजीज इन द चिल्ड्रन। जो हेट्रोजाइगस पेरेंट होते हैं वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफर कर सकते हैं बीमारी को। दिस डिफेक्ट कुड बी ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ कंसर्न जीन। जो कंसर्न जीन होते हैं जिनसे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की प्रोटीन्स बनती हैं, अगर उनमें म्यूटेशन हो जाए या वो डिलीट हो जाए, है कुछ इस तरह के प्रॉब्लम हो जाए, तभी वो डिफेक्ट देखने को मिलता है। द पर्सन इज इनकैपेबल टू प्रोड्यूस द ग्लोबिन चेन एंड नो और डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन हैंस सफ़र फ्रॉम एनीमिया। या तो वो डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होगा या बनेगा ही नहीं, क्योंकि डिपेंड किस पे करता है, टाइप ऑफ जीन, वो कौन कौन से जीन्स हैं। थैलेसीमिया दो प्रकार की होती है, एक है अल्फा थैलेसीमिया, दूसरा है बीटा थैलेसीमिया। एक्चुअली अल्फा चेन्स अगर प्रभावित होती तो अल्फा थैलेसीमिया, अगर बीटा चेन प्रभावित होती है तो बीटा थैलेसीमिया। तो हम लोग कंपेयर कर लेंगे दोनों को। अल्फा थैलेसीमिया, प्रोडक्शन ऑफ अल्फा चेन ऑफ ग्लोबुलिन प्रोटीन इज अफेक्टेड। कौन सी चेन, अल्फा चेन। और दूसरे में प्रोडक्शन ऑफ बीटा चेन्स ऑफ द ग्लोबुलिन प्रोटीन इज अफेक्टेड। सेकेंड डिफरेंस क्या है, कंट्रोल बाय टू क्लोजली लिंक्ड जीन्स। दो जीन्स होते हैं, एक नहीं दो जीन्स होते हैं जो क्लोजली लिंक्ड होते हैं, पास पास होते हैं क्रोमोसोम पर, ऑटोसोम्स पर। एक है HbA1 और दूसरा है HbA2। ये दोनों ही जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 16। जो 16 नंबर का क्रोमोसोम है वो उसी पर ये दोनों जीन पास पास एकदम पास पास पाए जाते हैं, बिकॉज दे आर लिंक्ड। अब इस तरह से दो क्रोमोसोम होंगे ना पेयर में, तो पेयर में कितने टोटल जीन हो जाएंगे, 4। HbA1 एक पर और फिर उसी का काउंटर HbA1 और फिर इसी से HbA2 और उसी का काउंटर HbA2। ठीक है, तो दो 4 जीन हो गए ना। तो अगर उनमें से कोई एक डिफेक्टिव है या 2 डिफेक्टिव है या 3 डिफेक्टिव है या चारों डिफेक्टिव हैं, कैन कॉज द डिजीज। लेकिन उसी हिसाब से जितने ज़्यादा नंबर में जीन्स प्रभावित होंगे उतने ही ज़्यादा नंबर में डिफेक्टिव प्रोटीन बनेगी या कम मात्रा में प्रोटीन बनेगी। अगर चारों डिफेक्टिव बने तो प्रोटीन अल्फा चेन बनेगी नहीं, अगर एक खराब है तो बाकी का बनाते रहेंगे। ऐसे इसी तरह से होता है। तो अगर बहुत नहीं है या काफ़ी कम है तो पर्सन सफ़र फ्रॉम थैलेसीमिया, और भी अल्फा थैलेसीमिया। दूसरा बीटा थैलेसीमिया में क्या है, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन HBB, से क्या बोलते हैं HBB, एंड दिस जीन इज प्रेजेंट ऑन द 11th नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अल्फा थैलेसीमिया का जीन किस क्रोमोसोम पर है, 16 पर। इसका किस पर है, 11 पर। वहाँ पर 4 जीन हैं, HbA1 की 2 कॉपी और HbA2 की 2 कॉपी, और यहाँ पर एक ही जीन है HBB की 1 कॉपी और अदर कॉपी। मैं दो एलील होंगे ना। तो अब इसमें दोनों या एक, वन और बोथ जीन्स आर दैट इज एलील मे बी डिफेक्टिव एंड अकॉर्डिंगली द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन इज अफेक्टेड। उसी हिसाब से कितना डिफेक्ट है, कम है कि ज़्यादा है, उतने ही बीटा चेन बनेगी। लेट अस डिफरेंशिएट बिटवीन द सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया। थैलेसीमिया भी एनेमिक डिजीज है और सिकल सेल एनीमिया भी, और दोनों ही जेनेटिक डिजीज है। देखें क्या अंतर होता है इन दोनों में। तो थैलेसीमिया इज अ क्वांटिटेटिव जेनेटिक डिसऑर्डर।
क्वांटिटेटिव का मतलब कितनी मात्रा में प्रोटीन्स बनती हैं, जो जरूरी होता है ना, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कितनी मात्रा में बन के तैयार होते हैं। और इसमें क्वालिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इज अफेक्टेड। इसमें देखते हैं कि हीमोग्लोबिन की क्वालिटी कैसी है, तो उसमें वैलिन लग गई है, जो क्या हो जाता है, ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन लग गई है, उसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है। बाकी और कोई नहीं, बाकी देखने में वैसे रहेगा, सब के सब वैसे रहेंगे, केवल उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाती है। Now again thalassemia is caused by many genes. Thalassemia is caused by many genes, whereas this is caused by one gene, और वो भी that too in recessive condition। और यहाँ पर जैसे भी होगा, अगर एक रेसेसिव होगा तो थोड़ा कम प्रभावित होगा, 2 हो जाएगा और प्रभावित होगा, 3 होगा तो और प्रभावित होगा, 4 होगा तो और प्रभावित होगा। इस तरह से क्वांटिटेटिव जेनेटिक डिसऑर्डर है और सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव। अगला डिसऑर्डर है फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया, दिस डिजीज इज इनबॉर्न डिजीज ड्यू टू एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब इसमें एक मेटाबॉलिज्म प्रभावित होती है जो एक से अधिक फिनोटाइपिक ट्रेट्स को प्रभावित करता है। तो इट इज़ ऑल्सो इनहेरिटेड एज द ऑटोजोमल रेसेसिव ट्रेट। ये भी ऑटोजोमल रेसेसिव ट्रेट की तरह प्रभावित होती है, जैसे पिछली दोनों है ना, वैसे ये भी है। द अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक्स एन एंजाइम दैट कन्वर्ट द अमीनो एसिड फिनाइल एलेनिन इनटू टायरोसिन। फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में चेंज होता है, वो होता है फिनाइल एलेनिन कार्बोक्सिलेज था ना, पिछली बार बताया था, क्या था वो, याद है तुम लोगों को? अब ये जीन नहीं बनेगा, डिफेक्टिव होने से जीन नहीं बनता, ये जीन डिफेक्टिव होने से एंजाइम नहीं बनता, और इससे क्या होगा, accumulation of the phenylalanine will occur or its derivatives, and that causes the mental disorder, that causes the mental disorders. These are also excreted through urine because of its poor absorption by kidney. अब ये हुए मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। अब रह जाते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, इसको हम लोग अगले लेसन में करेंगे। ओके, थैंक यू।